Dear student, this is your computer subject, and today we are going to start our chapter second. Chapter name is transferring data. Part first and topic of secondary storage media, uses of secondary storage and backup. Now we will start our first topic, secondary storage media. What is secondary storage media? Secondary storage devices are required when we want to store or our work outside a computer. We can store data. Uses of computer means आप कंप्यूटर के बाहर जो भी डेटा स्टोर करते हैं उसके लिए हमें जो डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है, वो जो डिवाइस होती है जिनमें आप डेटा स्टोर करते हैं, वो सारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में जाते हैं. जैसे कि कंप्यूटर के अंदर तो आप डेटा फीड कर सकते हैं सेव करके, लेकिन कंप्यूटर से बाहर आपको कोई फाइल ले जानी है या डेटा ले जाना है तो आप कैसे ले जाएंगे? तो आप उसमें हार्ड डिस्क, जैसे बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल है, बहुत ज़्यादा डेटा है, तो आप हार्ड डिस्क में ले जा सकते हैं, सीडी में ले जा सकते हैं, पेन ड्राइव में, फ्लॉपी में, आपका जो एसडी कार्ड होता है या पर्सनल कार्ड होता है, या सीडी डीवीडी है ना. इस तरह से आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सारे सेकेंडरी स्टोरेज हैं. तो आप इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर आप अपनी डेटा को सेव करके ले जा सकते हैं. सेकेंडरी स्टोरेज इज डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन सच एज हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क एंड द टाइप ड्राइव. तो इस तरह से आप अपनी इंफॉर्मेशन को सेव करके आप ले जा सकते हैं, आप कहीं पर भी उसको मूव कर सकते हैं, और ये आपका परमानेंट डेटा रहता है, ये डेटा आपका लॉस नहीं होता. नेक्स्ट आता है बैकअप. बैकअप क्या होता है? बैकअप होता है किसी भी चीज, अगर आपकी कोई भी फाइल या प्रोग्राम आपका लॉस हो गया हो, या आपके कुछ इंफॉर्मेशन, आपकी कुछ भी डेटा आपका लॉस हो गया हो, उस डेटा को वापस बैकअप लेने के लिए हमें क्या करना होता है? उसे हम बैकअप कहते हैं, उसे लेने को. तो इन information technology, a backup or data backup is a copy of computer data taken and stored elsewhere, so that is may be used to restore the original after a data loss event. We can recover that later in case of a problem with a computer. अगर कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम हो गई हो और हमारा डेटा लॉस हो गया हो, तो इस कंडीशन में हम हमारे ओरिजिनल डेटा को वापस रिस्टोर कर सकते हैं. उस रिस्टोर करने को हम डेटा बैकअप कहते हैं. तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है कि हमारा जो डेटा है उसे कैसे बैकअप करें. तो डेटा बैकअप कहाँ से होता है? कंप्यूटर में उसकी डेटा बैकअप की कॉपी होती है, तो हम वहाँ से उसको रिस्टोर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. जो मान लो कोई कंप्यूटर खराब हो रहा है या हो गया, या हमें उसे फॉर्मेट करना है, तो हम उस डेटा को क्या करेंगे? स्टोरेज, जो सेकेंडरी स्टोरेज है उसके अंदर उसका बैकअप ले लेंगे. लाइक उसको हम एक हार्ड डिस्क में सारा बैकअप लेके कंप्यूटर को हम फॉर्मेट कर सकते हैं. या हमने कोई इम्पोर्टेंट वर्क कर रखा है, तो हम क्या करेंगे? उसको किसी भी हार्ड ड्राइव में या फ्लैश ड्राइव में उसको सेव कर लेंगे, ठीक है, ताकि हम उसका वापस बैकअप दूसरी जगह या फ्लैश ड्राइव में या किसी कंप्यूटर में किसी भी जगह हम वापस उसका बैकअप उसको ले लेंगे. तो ये होता है हमारा किसी भी चीज़ को, किसी भी फाइल फोल्डर या किसी भी कुछ भी हमारा जो इम्पोर्टेंट डेटा हो उसको बैकअप लेना. बैकअप लेने के लिए मैंने आपको बताया है हमारे सेकेंडरी स्टोरेज जो भी डिवाइस है उनको हम यूज ले सकते हैं. अब आता है कि जो हमने जैसे एचडीडी हार्ड डिस्क यूज लिया, उसकी कुछ पर्सनल जो मेमोरीज से रिलेटेड है उनकी फुल फॉर्म्स यहाँ पे मैंने दिए. जैसे जीबी को क्या बोलते हैं? गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट. ये मैंने जो मेमोरी यूनिट है उनकी फुल फॉर्म दिए. ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो भी है उनकी फुल फॉर्म है यहाँ पे. ये हमारी मेमोरी की फुल फॉर्म है, ये हमारे सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम और पीसी की फुल फॉर्म है यहाँ पे. ये हमारे आउटपुट वाइज मॉनिटर और एलईडी की फुल फॉर्म है. नीचे हमारे नेटवर्किंग से जुड़ी हुई फुल फॉर्म है. तो ये आपको राइट भी करनी है और लर्न भी करनी है. तो आज मैंने आपको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बैकअप ऑफ फुल फॉर्म्स
आपको तीनों टॉपिक क्लियर कर दिए। ओके, आप राइट भी करेंगे कॉपी में और लर्न भी करेंगे। थैंक यू।